अस्सलामुअलैकुम। चलिए सुनते हैं मेरी आज की एक सबक आमोज़ कहानी। एक पहाड़ी इलाके में एक बुज़ुर्ग अपने नौजवान पोते के साथ रहते थे। वो हर रोज़ सुबह सवेरे कुरान की तिलावत किया करते। पोता भी हमेशा उन जैसा बनने की कोशिश करता। एक दिन पोता कहने लगा, दादा जान, मैं भी आपकी तरह कुरान पाक पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता, और जो समझ आए जैसे ही कुरान बंद कर दूँ भूल जाता हूँ। ऐसे में कुरान पढ़ने से हम क्या सीखते हैं? दादाजी ने खामोशी से कोयलों वाली टोकरी में से कोयले निकाल कर अंगीठी में डाली। फिर टोकरी पोते को देते हुए कहा, जाओ पहाड़ के नीचे बहती नदी से मुझे पानी की टोकरी भरकर ला दो। लड़के ने दादाजी की बात पर अमल किया, लेकिन वापस पहुंचने तक सारा पानी टोकरी के सुराखों में से बह गया। दादाजी मुस्कुराए और कहा, तुम इस दफ़ा और ज़्यादा तेज़ कदम उठाना। ये कहकर पोते को वापस भेज दिया, लेकिन इस बार वो बाल्टी में पानी ले आया। दादाजी ने कहा, मुझे बाल्टी नहीं, टोकरी में पानी चाहिए। तुम ठीक से कोशिश नहीं कर रहे। इसे फिर नीचे भेजकर वो दरवाजे में खड़े देखने लगे कि पोता कितनी कोशिश करता है। लड़के को इल्म था कि सुराखों भरी टोकरी में पानी भरना नामुमकिन है। बहरहाल दादाजी को दिखाने के लिए टोकरी पानी से भरी और इंतहाई सूरत से वापस दौड़ पड़ा, लेकिन पहुंचने तक टोकरी में से फिर पानी बह चुका था और वो खाली थी। लड़के ने कहा, देखा दादा जान, इसमें पानी भरना बेसूद है। दादाजी कहने लगे, बेटा टोकरी की तरफ देखो। अब नौजवान को पहली बार एहसास हुआ कि टोकरी पहले से बहुत मुख्तलिफ लग रही है। वो पुरानी और गंदी टोकरी अंदर बाहर से साफ सुथरी हो चुकी थी। दादाजी ने कहा, बेटा ज़रा देखो, कोयलों से सियाह हुई टोकरी बार बार पानी के धोने से मुनज़्ज़ा हो गई। इसी तरह जब हम तिलावत कुरान करें तो चाहे इसका एक लफ्ज़ भी ना समझ पाए, तिलावत हमें अंदर और बाहर से ऐसे ही पाक और साफ कर देती है। यूँ अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को बदल देता है। कुरान पढ़ा करें। हम भी सब वो टोकरियाँ हैं जिसमें सुराख है। अरबी हम में किसको आती है? शायद 100 में से 30% लोगों को, या तर्जुमा समझ लेते हैं। कोशिश करें, कुरान पढ़ा करें। ऐसा करना ज़ाये और बेकार नहीं जाएगा।